हेलो दोस्तों, माय नेम इज डॉक्टर धर्मेंद्र और आज हम बात करने वाले हैं कार टी सेल थेरेपी एंड नेक्सकार 19 दोनों क्या है इनके बारे में जानेंगे और प्री में कैसा क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कार टी सेल थेरेपी को देखें, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर सेल थेरेपी है। बेसिकली क्या है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो हमारा जो ब्लड है उसमें क्या होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। तो जो डब्ल्यूबीसी है उसमें दो सेल होते हैं, बी सेल एंड टी सेल। ठीक है, टी सेल जो है ये सेल स्पेसिफिक बोलते हैं इसको, सेल स्पेसिफिक। सेल स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि दे टारगेट सेल, ये टारगेट करते हैं एक पर्टिकुलर सेल को, राइट। बी सेल ह्यूमोरल एंटीबॉडीज बनाने में काम करती है। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे ऐसा समझो कि जैसे मान लीजिए बाहर से कोई एंटीजन आया, जैसे हम वैक्सीन लेते थे, है ना, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। अब क्या है कि कोई सेल है, कैंसर सेल है, तो उसके ऊपर स्पेशलाइज सेल जो है टी सेल टारगेट करने की कोशिश करता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर ब्लड कैंसर है तो ब्लड कैंसर के केस में क्या करेंगे, हम अपनी बॉडी के टी सेल को इतना ट्रेन कर देंगे कि वो ब्लड कैंसर सेल के ऊपर खुद ही अटैक कर देंगे। तो मतलब हमारी बॉडी का ही इम्यून सिस्टम को यूज करके कैंसर सेल के अगेंस्ट जो है काम करना। तो ये थेरेपी जो है अभी तक जो है हम बात करें तो मेनली किसके लिए है, ये ब्लड कैंसर के लिए। हालांकि सॉलिड ट्यूमर के ऊपर अभी काम चल रहा है कि देखते हैं आगे चल के इस पे क्या होता है। तो अब ये काम कैसे करती है इसके ऊपर पहले जानते हैं। देखिए, उससे पहले दोस्तों फ्लैट 18% ऑफ है ऑल कोर्सेज के ऊपर। आपको कोड यूज करना है क्रैक यूपीएससी स्लीपी क्लासेस के ऊपर जो जाके आप कोई भी कोर्स लोगे तो आपको 18% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। यहां से आप एनरोल कर सकते हो। चलिए अब यहां पे देखो, हम सबसे पहले क्या है कि हम किसी को अगर मान लीजिए ब्लड कैंसर है तो उस पेशेंट का हम क्या करेंगे, पहले ब्लड लेंगे। ब्लड के अंदर उसके क्या है, टी सेल। तो ब्लड ले लिया तो अब यहाँ पे टी सेल जो है वो आ जाएंगे, मतलब ब्लड में से आपको यू हैव टू सेपरेट देम, है ना। तो अलग अलग जगह करके हम जो है बेसिकली उसको घुमाते हैं एंड देन वेट के हिसाब से वो कंपोनेंट अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद टी सेल निकाल लेंगे। टी सेल के अंदर हम क्या करेंगे, टी सेल में हमने रिसेप्टर इंट्रोड्यूस करने, ठीक है, ये एक टाइप का प्रोटीन है। तो बेसिकली हमें ये इसको इंट्रोड्यूस करना है। अब यहां पे क्या करेंगे, इसके अंदर फिर एक जीन इंसर्ट करेंगे। ऐसा क्यों करना है, ठीक है, देखो डीएनए, अगर हम यहां पे एक लॉजिक समझ लें कि डीएनए जो है, डीएनए ये मान लीजिए डीएनए, ओके। अब डीएनए जो है एमआरएनए को इंफॉर्मेशन देता है एंड देन यहां पे बॉडी में जो है हमारे सेल में प्रोटीन बनता है साइटोप्लाज्म में जाके। डीएनए के अंदर बहुत से अलग अलग पोर्शन जो होते हैं इनको बोलते हैं जीन, जो किसी ना किसी चीज के लिए कोड करते हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग प्रोटीन है, मसल प्रोटीन है, नर्व प्रोटीन है, आई का कलर ये भी एक प्रोटीन है। तो ये सभी प्रोटीन के लिए यहाँ पे कोड है, ठीक है। तो जीन क्या है, जीन इज अ बेसिकली कोड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन। तो इस केस में प्रोटीन क्या है, वो है रिसेप्टर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास ये टी सेल है, मैं चाहता हूं कि इसके ऐसे रिसेप्टर आ जाए, तो मतलब मैं चाहता हूं कि यहां पे प्रोटीन जो है वो जनरेट हो। तो वो कैसे जनरेट होगा, अगर मैं ये वाला जीन, लेट्स से कि ये रिसेप्टर के लिए, ठीक है, ये जीन है रिसेप्टर के लिए, बेसिकली क्या यहां पे कोड है रिसेप्टर के लिए, तो मैं इसको इसके अंदर इंसर्ट करूंगा, मे बी थ्रू कोई वेक्टर, कोई वायरस मैंने ले लिया, उसके अंदर डाल दिया, उसने इन्फेक्ट कर दिया और उसके अंदर घुस गया। तो इस तरह से जो है यहां पे जीन आ गया। जब जीन अपने आप को, लेट्स से कि ये जीन आ गया, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो यहां पे क्या करेगा, वैसा ही प्रोटीन बनाएगा, समझ गए। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो जीन है उसको डालना पड़ेगा। तो हमने जीन डाला इसमें, अब जीन देखो सेंटर में आ गया, अब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस किया तो यहां पे रिसेप्टर आ गया, इसको बोलते हैं काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, सीआर, ओके। अब हमारा काम हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ग्रो करेंगे बेसिकली लैब के अंदर। तो रिसेंटली आईआईटी आई गेस बॉम्बे था जिसने जो है यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी निकाली कि जब आप लैब के अंदर इसको ग्रो कर रहे हो तो आप मैक्सिमम, पहले क्या था, ग्रो कर रहे हैं लेकिन इतने रिकवर नहीं कर पा रहे, डिस्ट्रॉय हो रहे। तो उन्होंने कुछ यहाँ पे टेक्निक निकाली कि हम मैक्सिमम यहाँ पे रिकवरी ले सकते हैं। तो जितने ज्यादा रिकवर करेंगे उतने ही पेशेंट की बॉडी में हम अच्छे से इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, देन हम इसको पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब ये है कैंसर सेल, ठीक है। कैंसर सेल के साथ यहां पे देखो यही रिसेप्टर जो है ये अटैच हो जाते हैं, यहां पे देखो ध्यान से, तो इस तरह से जो है यहां पे अटैच हो जाएंगे और कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो बेसिकली हमने अपने ही जो इम्यून सिस्टम को यूज किया अपने जो है ब्लड कैंसर के अगेंस्ट। अब यहां पे ये बात होगी, ओके। अगर आप देखोगे यहां पे बेसिक वही बताया गया है जो मैंने आपको अभी समझाया। इसको जो है, जो अगर ट्रेडिशनल की बात करें, यस्कार्टा किमरिया ये भी ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो मे बी यूपीएससी इस तरह की टर्म पूछ ले तब भी आपको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में है नेक्सकार 19 2023 के अंदर हमने जो है इंडिया का जो इंडिजीनियस वर्जन, क्योंकि बाहर वाला भाई महंगा है, ठीक है, तो हमने अपना इंडिजीनियस वर्जन लेके आए। ये कौन किसकी कोलैबोरेशन थी? आईआईटी बॉम्बे, टाटा मेमोरियल सेंटर एंड इम्यूनो एसीडी। अब यहां पे हमने थोड़ा सा चेंज किया। यहां पे अगर आप वेक्टर की मैंने आपको बात बताई तो वेक्टर यहां पे कौन सा है? लेंटिवायरस, ठीक है। दूसरी बात यहां पे क्या है कि जैसे मान लीजिए बी सेल है, बी सेल ब्लड सेल कैंसर है, तो बी सेल का अगर कैंसर है तो उसके ऊपर एक स्पेशल प्रोटीन होता है CD19, ठीक है, तो उसको ये टारगेट करता है, तो उसी से उस हिसाब से जो है बी सेल को पकड़ लेगा, यहाँ पे जो कैंसर सेल है उनको पकड़ लेगा ये। अब यहाँ पे क्या है कि जो कार्टी सेल थेरेपी है उसके अंदर अगर हम बात करें जो प्रोटीन के रिसेप्टर या फ्रेगमेंट हैं, अगर हम बात करें वो हम माउस से लेते हैं। अब आप सोचो कि अगर माउस से ले रहे हो तो मेरी बॉडी में जा रहे हैं, देन मेरी बॉडी उसको क्या मानेगी कि भाई फॉरेन वाले, ये बाहर से कोई चीज आ रही, तो मेरी बॉडी उसके ऊपर अटैक करेगी, ठीक है। तो अगर अटैक करेगी देन हमें क्या करना पड़ेगा? मेडिसिन देनी पड़ेगी कि भाई सुप्रेस किया जाए, इम्यून सिस्टम को अटैक ना करे। तो हमने क्या किया? ह्यूमन वर्जन उसका निकाल लिया। तो अब ह्यूमनाइज से एंटीबॉडी फ्रेगमेंट बना दिया हमने इसके अंदर नेक्सकार 19 में। तो जिससे क्या है कि आपकी बॉडी उसको एज ए फॉरेन नहीं जज करेगी, कोई आपको बॉडी कहेगी भाई ये तो अपना ही पार्ट है, तो वो अटैक नहीं करेगी, राइट। तो ये एक जो है मेन चेंज जो हमने की। डेफिनेटली इसकी कॉस्ट भी कम है, लेकिन तब भी इतनी कॉस्ट है कि भाई आम बंदे के हिसाब से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें यूपीएससी प्री के हिसाब से आपको एक तो ये डिफरेंस थोड़ा सा पता होना चाहिए, नेक्सकार 19 में क्या स्पेशल है मैंने आपको जो बताया वो पता होना चाहिए, और इसका जो है दूसरा ये वाला आपको पता होना चाहिए कि कई बार स्टेटमेंट ये आ जाते हैं किससे रिलेटेड है बताओ, ये वाली न्यूज में थी। देन यहां पे आपको इसका बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए, ठीक है। इतना काम कर लोगे तो आपके जो मार्क्स है प्री में कटेंगे नहीं, आ जाएंगे। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।